नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से मिल रही है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। सतर्कता बरतने की मौसम विभाग ने अपील की है। प्रदेश के अन्य जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना है। पहाड़ की यात्रा करने वालों से विशेष सावधानी बरतने की अपील मौसम विभाग ने की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और भारी बारिश को लेकर के अपनी चेतावनी दी है और पहाड़ पर यात्रा करने वालों से सतर्कता बरतने की अपील की है। तो 6 जिलों के लिए मौसम विभाग ने इस भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देहरादून से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। सतर्कता बरतने की अपील मौसम विभाग ने की है। खासकर जाते हैं उनसे भी विशेष सावधानी बरतने का आग्रह मौसम विभाग ने किया है। प्रदेश के अन्य जनपदों की बात करें तो यहां हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, ऐसी संभावना है। पहाड़ की यात्रा करने वालों से विशेष सावधानी बरतने की अपील मौसम विभाग ने की है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोपेश्वर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुमाऊं कमिश्नर, चंपावत, उधम सिंह नगर और अनेक जिलाधिकारियों के साथ क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा, इससे हुए नुकसान और राहत और बचाव कार्यों के संबंध में चर्चा की। आपको बता दें, इस दौरान समीक्षा बैठक उन्होंने ली। अधिकारियों को राहत व बचाव कार्यों में तेजी लाने, विभागों को आपसी सामंजस्य बनाकर काम करने और हर संभावित परिस्थिति के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गोपेश्वर नगर की सड़कों पर सुबह सुबह सैर सपाटे पर निकले। इस दौरान उन्होंने स्कूल जा रहे बच्चों से बातचीत की, साथ ही वाहन चालकों और दुकानदारों से बात की। उन्होंने लोगों से प्रदेश सरकार की ओर से किए जा रहे विकास और जनकल्याणकारी कार्यों का फीडबैक भी लिया। इस दौरान सीएम ने भाजपा कार्यकर्ता चंद्रकला तिवारी के आवास पहुंचकर उनके परिजनों से भेंट की और उनका हाल जाना। सीएम धामी ने कहा कि जनता से मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया और बहुमूल्य सुझाव प्रदेश के विकास के लिए समर्पित होकर कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। लगातार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के चलते बरसाती नाले और नदियां उफान पर हैं। बरसाती रपटे उफान पर आने से मैदानी इलाकों का जलस्तर बढ़ा है। रामनगर के बेलगढ़ बरसाती नाले में एक बाइक सवार बह गया। मौके पर स्थानीय लोगों ने उसे बमुश्किल बचाया। जिला प्रशासन लगातार लोगों से बरसात में अनावश्यक बाहर न निकलने की अपील कर रहा है। उत्तराखंड को युवाओं का प्रदेश कहा जाता है और इस युवा प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। आज समाज सेवी संदीप चमोली ने एक पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने युवाओं के भविष्य पर चिंता व्यक्त की और कहा कि मुख्य मुद्दा इस राज्य के उस लेटेस्ट वर्जन से जुड़ा है जिसमें हाकम सिंह कहानी से गायब हो जाते हैं और कहानी में नए लोग आते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा के एक बड़े नेता पूर्व में मुख्यमंत्री और वर्तमान में सांसद भी हैं। उनकी फोटो अपनी वेबसाइट के मुख्य पेज पर लगाई गई है। तो आप समझ सकते हैं, जब बच्चे अपने पैसे वापस मांग रहे हैं, जबकि जो स्पष्ट कहता है कि आउटसोर्सिंग एजेंसी किसी भी रोजगार के नाम पर कोई भी पैसा किसी से नहीं ले सकती। वर्जन से जुड़ा हुआ है, जिस वर्जन में हाकम सिंह सिर्फ कहानी से गायब हो जाते हैं। कहानी में नए लोग आते हैं सरकारी जामा पहनकर, कानूनी जामा पहनकर। उनका नाम है आउटसोर्सिंग एजेंसी। इस प्रदेश में जलागम में एक 266 पदों की वैकेंसी निकलती है। जो कंपनी इसका काम लेती है वो कंपनी पहले भी वादों में रही है, तब भी उसको काम दिया जाता है। और इस प्रदेश के युवाओं से 90 हजार रुपए लेकर प्रदेश के हर कोने से युवाओं ने उनके अकाउंट में 90 हजार रुपए डलवाए हैं। इसका सबूत वीडियो के तहत मेरे पास मौजूद है, जिस युवा के द्वारा कहा जा रहा है कंपनी के मैनेजर को कि जो मेरे पैसे दिए गए हैं, अगर मेरी नौकरी लग नहीं रही है तो मेरे पैसे लौटा दिया जाए। तो लेटेस्ट जनपद उधम सिंह नगर के चकरपुर क्षेत्र में जलभराव के कारण फंसे 100 से ज्यादा लोगों को एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है। ऋषिकेश से बैकअप के तौर पर आई टीम ने अरविंद नगर में रेस्क्यू कार्य शुरू कर दिया। एसडीआरएफ की 3 टीमें एनडीआरएफ के साथ रेस्क्यू अभियान चला रही हैं।
नैनीताल की बात करेंगे, जहां पिछले 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है। तेज बारिश से कुमाऊं के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन लालकुआं का रेलवे ट्रैक डूब चुका है। रेलवे ट्रैक डूब जाने से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 4 तक संचालित होने वाली सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रेलवे प्रशासन रेलवे ट्रैक से पानी निकालने में जुटा है। पूरे शहर में बाढ़ की स्थिति बन गई है। शहर में जलभराव के चलते लोगों के घरों में पानी घुस गया। पूरे खटीमा क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बन गई है। लोग घरों की छत पर रहने के लिए मजबूर हैं। श्रीनगर क्षेत्र की बात करेंगे और यहां पर भी एक घटना सामने आई है। आपको बता दें, खबर हम आपको श्रीनगर से बता रहे हैं और एक बार फिर यहां गुलदार का आतंक दिखाई देने लगा है। 3 बच्चों को मौत के घाट उतारने के बाद एक बार फिर एजेंसी मोहल्ले के आवासीय बस्ती में गुलदार को विचरण करते देखा गया। LIC बिल्डिंग की दीवार पर गुलदार चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गुलदार के विचरण से लोग डरे हैं। पूर्व नगर पालिका अनूप बहुगुणा को उम्मीद है कि जल्द ही इस पर किसी न किसी तरह से निगम संज्ञान लेगा और वनकर्मी आएंगे और गुलदार का रेस्क्यू करेंगे। अल्मोड़ा की बात करेंगे, जहां बीते 3 दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते अब हालात बिगड़ने लगे हैं। लगातार भारी बारिश से लैंडस्लाइड और टूट-फूट की घटनाएं बढ़ी हैं। अल्मोड़ा नगर से सटे खत्याड़ी गांव में तेज बारिश से लैंडस्लाइड होकर भारी मात्रा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा जमा हो गया। लैंडस्लाइड से एक ग्रामीण का शौचालय टूट गया, जबकि मकान को भी खतरा है। आपदा प्रभावित परिवार का कहना है कि बीते रोज हुए लैंडस्लाइड के बाद वो रात और दिन दहशत के साए में जी रहे हैं। हमारी मकान को खतरा है और शौचालय गिर गया है। पूरी दीवार गिर चुकी है। आंगन को खतरा है। पूरे मकान को खतरा है और गाय हम ऐसे बांध रखी है, टेंट लगा के बांध रखी है। अभी पूरे मकान को भी खतरा है हमारा। पूरी दीवार NH के अंदर आती है, वो करना चाहिए। ये सारी दीवार गिर के, शौचालय गिर के पूरे मकान को खतरा है हमारा, पूरे आंगन को खतरा है। क्योंकि सबको जानवर माल दोनों का खतरा बना हुआ है। वॉशरूम के साथ हमारा आंगन भी चले गया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी सुरक्षा का प्रबंध करें, कि बार बतानी चाहिए, क्योंकि घर में जो खतरा है वो फैल सके और हम लोग सही से न रहें। नैनीताल जिले में पिछले 36 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पिछले 24 घंटे में हल्द्वानी शहर में सबसे ज्यादा 206 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई। भारी बारिश की वजह से जिले में 4 स्टेट हाईवे, 4 जिला मार्ग और 30 ग्रामीण सड़कें बंद हो गई हैं। गौला नदी खतरे के निशान के आसपास पहुंच गई है। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालातों को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। एक तो जहाँ ऐसे नदी नाले हैं जहाँ पूर्व में इंसिडेंट हुए हैं, तो वहाँ पर संबंधित थाना अध्यक्षों को और क्षेत्राधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि ऐसे जगह पर निगरानी रखें। जैसे उनमें एक तय सीमा से ऊपर पानी बढ़ता है तो वहाँ पर ट्रैफिक को रोकने के लिए तैनातियाँ करें और किसी आदमी को जो बहते हुए नाले हैं उनमें घुसने के लिए अलाउ नहीं करें। दूसरा, इसके अलावा जो हमारे मैदानी क्षेत्र है जहाँ पे होता है कि बहुत बार फ्लडिंग वाली सिचुएशन रहती है, वहाँ बाढ़ चौकियाँ मतलब स्थापित की जाती है, तो उसके संदर्भ में भी निर्देश दिए गए हैं कि उसकी तैयारी कर लें। और अगर किसी क्षेत्र में जल भराव की समस्या होती है तो उसके संदर्भ में समय से अपनी इस तरह की कार्रवाई सुनिश्चित करें। चंपावत के ग्राम खेतखेड़ा से बीती रात हुई मूसलाधार बारिश से मवेशियों की मौत का मामला सामने आया है। गौशाला में पानी भरने से 18 बकरियों की मौत हो गई। मामले में पीड़िता ने बताया कि उनके घर पानी भरने से वो पड़ोसी के घर में ठहर गए। सुबह वो बकरियों की सुध लेने को पहुंची तो गौशाला के अंदर से पानी निकला और 33 बकरियों में से 18 बकरियां पानी में डूबने से मृत मिली। मंगलौर विधानसभा में हुए उपचुनाव को लेकर अब पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ चुका है। आज बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों के साथ मंगलौर क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकालकर
क्षेत्र की जनता निर्भीक होकर मतदान करने का संदेश दे रही थी। इस मौके पर कई थाना क्षेत्रों के एचएसओ और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। मंगलौर कस्बा और उसके आसपास के क्षेत्रों में पुलिस बल के द्वारा एरिया डोमिनेशन और फ्लैग मार्च की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसमें हमारे जितने भी सीएपीएफ हैं और पीएसी, होमगार्ड, पीआरडी और सिविल पुलिस के सब इंस्पेक्टर और आरक्षीगण शामिल हो रहे हैं। सभी की ब्रीफिंग अभी की गई है और अभी पूरे एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई के दौरान उनके द्वारा मर्यादापूर्ण एवं अनुशासन में रहते हुए एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए निर्देशित किया गया है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी है। प्रदेश में रविवार को भारी बारिश की चेतावनी के बाद चारधाम यात्रा को रोका गया था। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने सभी तीर्थ यात्रियों से अपील की है कि मौसम के पूर्वानुमान के बाद ही यात्रा को जारी रखें और सरकार के दिशा निर्देश के तहत ही काम करें। इधर मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में तमाम जगहों पर बारिश से अति बारिश की चेतावनी जारी की। अगले कई दिनों तक इसी तरह का मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। यात्रा हमारी चल रही है। यात्रा केवल एक दिन के लिए रोकी गई थी 7 तारीख को, क्योंकि 7 तारीख को बरसात की संभावना बहुत ज्यादा थी। आज की तिथि में यात्रा पर कोई रोक टोक नहीं है किसी प्रकार से, यात्रा सुचारू चल रही है। जहां पे रास्ता बंद है, जैसे कल बद्रीनाथ के पास में बद्रीनाथ जोशीमठ के बीच में रास्ता बंद था, तो क्योंकि व्हीकल जा नहीं सकते थे तो इसलिए रास्ता रुकी हुई थी। अदरवाइज यात्रा चल रही है हमारी। पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन ने मंगलौर चौकी पर पूर्व कैबिनेट मंत्री रंजीत रावत के साथ धरना दिया। उनके साथ मंगलौर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन भी मौजूद रहे। काजी निजामुद्दीन ने आरोप लगाया कि उनके समर्थक और पूर्व सभासद मोहम्मद को बिना किसी वजह से चौकी में बिठा लिया गया, जिसको लेकर वो पुलिस चौकी में ही बैठ गए। उनका कहना है कि भाजपा सरकार की शह पर पुलिस प्रशासन और निर्वाचन आयोग की टीम उन्हें परेशान करने का काम कर रही है। जब उनके साथी को नहीं छोड़ा जाएगा तब तक वो पुलिस चौकी में ही बैठे रहेंगे। एक पुलिस दफ्तर के साथ साथ पब्लिक कार्यालय है, तो हमने तो यहाँ के जो इंचार्ज साहब हैं, हमने उनसे सिर्फ एक ही बात पूछी कि ये बताइए कि किस विषय में आप इनको लाए हैं और ये बताइए कल भाई को क्यों लाए थे और भाई को क्यों छोड़ा। तो क्या विषय हैं बताने पड़ेंगे जनता को। आपको ऐसे नहीं होता कि आप किसी को अपनी मर्जी से कभी पकड़ लें और ऐसा नहीं होता कि कभी भी आप किसी को कभी भी छोड़ दें। तो पकड़ने का भी जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा और छोड़ने का भी जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। सत्ताधारी दल प्रशासनिक मसले से करवा रहा है, उससे स्पष्ट प्रतीत है कि भाजपा ये चुनाव हारने जा रही है और उसी की घबराहट में वो ये सारे हथकंडे अपना रही है। जो उनका प्रयास है कि हम कांग्रेस के समर्थक वोटरों को इस तरह से डरा देंगे, बूथ तक नहीं आने देंगे, तो वो गलतफहमी में है। मंगलौर विधानसभा का चुनाव पूरे उरूज पर पहुंच चुका है, जिसके चलते आज नगर के कुछ युवाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन पर शिकंजा कसते हुए बताया कि अगर नगर की रक्षा करनी है तो बसपा प्रत्याशी उबेदारून उर्फ मोंटी को ही अपना मत करें। अगर मंगलौर की तरक्की और विकास चाहिए तो मोंटी जैसे उम्मीदवार को ही वोट दें। काजी निजामुद्दीन साहब ये भ्रम फैला रहे हैं कि मेरा मुकाबला भाजपा से है और भाजपा से नहीं है मुकाबला काजी निजामुद्दीन साहब का। काजी निजामुद्दीन साहब तीसरे नंबर पे हैं। पब्लिक बहुत ज्यादा नाराज है और मैं 1 साल से कह रहा कि आपसे पब्लिक बहुत नाराज है, क्योंकि आपने ऐसे ऐसे आदमियों को, जैसे डॉक्टर शमशाद, उसको साथ लगा रखा, बहुत आदमी ऐसे लगा रखे, तो आपको तीसरे नंबर पे हैं आप। और ये भ्रम ये फैला रहा है कि भाजपा से मेरा मुकाबला है, जिससे कुछ वोट जो भाजपा के खिलाफ हैं वो निजामुद्दीन को दें कि फाइट में निजामुद्दीन है। और ऐसा कहीं नहीं है, निजामुद्दीन फाइट में नहीं है। निजामुद्दीन के पास ज्यादा से ज्यादा अगर मिलेंगे तो 20,000 वोट से ज्यादा नहीं मिलने के टोटल। एक चीज और मंगलौर विधानसभा की जनता देख रही है और देखना भी चाहिए कि काजी निजामुद्दीन के भाई नूरुद्दीन साहब हर चुनाव में प्रचार करते थे। लोग भाई ये कह रहे हैं कि मेरे से भी कह रहे हैं कुछ लोग, यार नूरुद्दीन भाई नहीं दिख रहा है। अरे भाई जब उसका सगा भाई उसकी साथ नहीं आई तो मुझे वही बता सके, मैं क्या वजह बताऊं क्यों साथ नहीं है। वो तो विधायक जी से आप सवाल करिएगा, आपका भाई आपके साथ क्यों नहीं है। जनता आपके साथ क्यों होगी जब आपका सगा भाई आपके साथ नहीं है।
मंगलौर विधानसभा का चुनाव अब दिलचस्प होता जा रहा है। सोमवार को चुनाव प्रचार के अंतिम दिन निर्दलीय प्रत्याशी दीपक चमार ने भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना को समर्थन दिया और कहा कि उन्होंने अपनी मर्जी से भाजपा के प्रत्याशी करतान को समर्थन दिया है। उन्हें उम्मीद है कि करतार क्षेत्र में अधिक से अधिक विकास कार्य कराएंगे। वहीं करतार सिंह भड़ाना ने भी कहा कि सभी लोग अच्छाई को ढूंढते हैं और आज दीपक मेरे पास आया तो मैं इन्हें निराश नहीं करूंगा। लेकिन मैंने क्षेत्र में घूमा और क्षेत्र में देखा भाई हमारी सरकार भाजपा है यहाँ, तो इनसे बढ़िया तो कैंडिडेट हमें मिलना ही नहीं और क्षेत्र का काम भी करेंगे। आपने देखा होगा क्षेत्र में घूम के कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन इस बार यहाँ आए और काम भी करेंगे क्षेत्र में और इनसे बेस्ट आदमी मुझे लगा ही नहीं, मैं इसलिए इनको समर्थन दिया। प्रभावित क्या मेरा भाई बन गया और ये जरूरी नहीं है कि आज वोट के लिए बने, आगे हल्के के विकास के लिए, सम्मान के लिए। जो सम्मानित व्यक्ति है वो सबसे पहले करतार पसंद करेगा, क्योंकि मेरे पास कुछ और हो ना हो पर सम्मान का मेरे पास खजाना है। भाजपा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ पर हमला बोलते हुए कहा कि विधायक तिलक राज बेहड़ लगातार अपने पद और विशेषाधिकार का दुरुपयोग करके सदन के पटल पर झूठ बोलते हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के विधायक पर क्षेत्र में दबाव बनाकर दोषी और आरोपियों की मदद करने का भी आरोप लगाया है। अपने विशेषाधिकारों का दुरुपयोग करके सदन के पटल पर झूठ बोलते हैं और क्षेत्र में भी दबाव बना करके दोषियों और अपराधियों की मदद करते हैं। अभी 3 जुलाई को उन्होंने पंतनगर में पिछड़ी जाति की एक युवती जिसकी बलात्कार की कोशिश जिस पर हुई थी और जिस पर छेड़छाड़ हुई थी और उन्हीं आरोपियों ने जमानत पे छूटने के बाद उस पर इतना दबाव बनाया था कि उस लड़की को सुसाइड करना पड़ा था और सुसाइड नोट में वो लिख कर गई थी कि ये लोग मेरे मौत के जिम्मेदार हैं और उन पर कार्रवाई भी की हमारी सरकार ने। लेकिन उन अपराधियों की मदद में विधायक ने धरना दिया और उस मृतिका के परिवार पर जो मर गई हैं उसके पिता पर, भाई पर एक झूठा मुकदमा उन अपराधियों की ओर से कायम कराने की धरना दिया और कायम कराया। तो मैं विधानसभा अध्यक्ष से कहने आया हूँ कि मेरे क्षेत्र में पिछड़ी जाति की लड़की की मौत होती है, उसकी बलात्कार होता है, उसको आत्महत्या करनी पड़ती है और उन अपराधियों के पक्ष में विधायक धरना देते हैं तो वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे ही उनके गांव में बेहड़ जी के एक दलित युवक की हत्या हुई और उस हत्या के जो हत्यारे थे क्योंकि इनके परिजन थे, इसलिए उस मामले में भी सदन में इन्होंने झूठ बोला और इन्होंने सदन में ये कहा कि 2 बच्चे अवैध असलहे से खेल रहे थे और गोली चल गई। अवैध असलहा कहाँ से आया था? वो लड़का दूसरे गांव से लाके अपने गांव में आया और वहाँ उसके घर में मार दिया गया बुलाकर। ये सारी घटना पर अगर पुलिस ने कार्रवाई की तो बेहड़ सदन को गुमराह करते हैं। तो जो विधायक अपने विशेषाधिकार का दुरुपयोग कर रहा हो, दलितों पिछड़ों के प्रेम की जो बात कर रही है कांग्रेस, उसकी धज्जियां उड़ा रहा हो, जिस संविधान की रक्षा की बात कर रही है कांग्रेस, उसी संविधान के प्रदत्त अधिकारों का दुरुपयोग करके उसकी धज्जियां उड़ा रहा हो, ऐसे विधायक के खिलाफ कांग्रेस पार्टी को भी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उससे उनका दलित और पिछड़ा विरोधी चेहरा उजागर हो रहा है। और साथ ही साथ विधानसभा के अध्यक्ष को भी मैंने निवेदन किया है कि जो इस सदन के पटल का दुरुपयोग करते हैं, झूठ बोलते हैं और अपने भ्रष्टाचार और अपने अपराध को, अपने भ्रष्टाचारी और अपराधियों के गिरोह को बचाने के लिए जो ईमानदार अधिकारी जो कार्रवाई वहां करते हैं, अपने विशेषाधिकार। अल्मोड़ा में भारी बारिश से नगर के तिउंड्रा गोपालधारा में एक मकान में दरार आ गई है, जिसे लेकर मामले की गंभीरता दिखाते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने मकान खाली करने के निर्देश दिए। मामले में पीड़ित परिवार का कहना है कि 3 दिनों से हो रही बारिश से मकान की बुनियाद हिल गई, नींव की सुरक्षा दीवार पूरी तरह ढह गई, जिस कारण आवासीय भवन के कमरों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। मेरा मकान में दरारें भी आ गई हैं और नीचे की वॉल पूरी गिर गई है, जो काफ़ी रिस्की हो गया है। मैंने मकान तो खाली कर दिया है लेकिन परेशानियां भी हैं। मैंने आपदा वालों को भी सूचित किया था, वो लोग भी आके देख गए। क्या सामान उसमें ऐसा था? की मशीनें हैं और घर का पूरा सामान है। अब दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए, वो बगल में दूसरी बिल्डिंग में उनकी है, वहाँ शिफ्ट हो गए हैं और ये बिल्डिंग लगभग खतरे के हिसाब से चल रही है। इसमें कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। आसपास के लोगों से भी कम से कम अपनी सुरक्षा बनाए रखें करके कहा गया है और इनसे बिल्डिंग वर्तमान समय में खाली करने के लिए पालिका द्वारा कहा गया है।
मंगलवार को पूरे देश में हरेला पर्व है। इस दिन उत्तराखंड में बीजेपी एक पेड़ मां के नाम की तर्ज पर पेड़ लगाने जा रही है, जिसे लेकर राज्य मंत्री मधु भट्ट ने बताया कि हरेला पर्व को हम व्यापक स्तर पर मनाने जा रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम की तर्ज पर एक पेड़ सभी लगाएंगे। बहुत सारे संगठन इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं। फलदार और छायादार वृक्षों को लगाने से इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। बद्रीनाथ मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए सोमवार शाम को प्रचार प्रसार थम जाएगा। भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि भाजपा ने दोनों विधानसभाओं में प्रचार प्रसार किया है। सोमवार को भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बद्रीनाथ विधानसभा में जनसभा हो रही है। उनका कहना है कि आम लोगों का जन समर्थन भाजपा प्रत्याशियों को मिला है। आज जो दो उपचुनाव होते दो जगहों पर, उसका चुनाव प्रचार थम जाएगा और उसके बाद निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह रही हूँ और पूरे भारतीय जनता पार्टी नहीं अपितु बद्रीनाथ के और मंगलोर की जो देवतुल्य हमारी जनता है वो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के ही बटन को दबाएगी और निश्चित तौर पर हमें विजयी बनाएगी। इसका अभी प्रमाण ये भी है कि 5 लोकसभा सीटों में हमारी देवतुल्य जनता ने हमें कमल खिलाकर दिया है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि दोनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से ही विजय होकर आएगी। बद्रीनाथ विधानसभा सीट के दूरस्थ बूथों के लिए 17 पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। 17 पोलिंग पार्टियों को मतदान के 2 दिन पहले 8 जुलाई को चुनाव सामग्री के साथ उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। बद्रीनाथ विधानसभा सीट में कुल 210 मतदेय बनाए गए हैं, जिसमें से 17 पोलिंग पार्टियों को 2 दिन पहले रवाना किया जा चुका है, जबकि 193 पोलिंग पार्टियों को मंगलवार को रवाना किया जाएगा। उपचुनाव के तहत 10 जुलाई को मतदान होना है। बढ़ते खबरों में आगे, बद्रीनाथ का राष्ट्रीय राजमार्ग बलदौड़ा में वाहनों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि विष्णु प्रयाग से आगे बलदौड़ा पुल के पास रविवार को बारिश के चलते वॉश आउट हो गया था, जिससे बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए बाधित हो गया था, जिसको नेशनल हाईवे ने सोमवार सुबह आवाजाही के लिए सुचारू कर दिया है। तराई की बात करेंगे, जहां 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। उधम सिंह नगर में भी बारिश से जलभराव हो गया है। जिला प्रशासन पानी की निकासी को लेकर त्वरित कार्रवाई कर रहा है। आपदा अधिकारी उमा शंकर नेगी ने बताया कि मौसम विभाग ने भारी बारिश का अनुमान लगाया था। जिस तरह जगह जगह कई जगहों पर भारी वर्षा हो रही है, इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग के सभी अधिकारी सतर्क हैं। रुद्रपुर में कई जगहों पर बारिश का पानी इकट्ठा होने से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सूचना मिलने पर नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत जलभराव का निस्तारण किया गया। 4 जगह से जलभराव की सूचना आई थी, जिसमें गुरु नानक इंटर कॉलेज के पास पुलिया के पास जलभराव था, जिसे क्लियर कर लिया गया है। उसके अलावा अग्रसेन चौक के पास भी कहीं कुछ नालियों में जलभराव था, जिसे हमारी नगर निगम की टीम द्वारा क्लियर किया गया है, साफ कर दिया गया है वहाँ पर भी। उसके अलावा डीडी चौक में हमारे जलभराव की स्थिति थी, वहाँ पर भी हमारी नगर निगम की टीम ने कर्मठ तरीके से सफाई करा दी गई है वहाँ पर। वर्तमान में देखिए, कल से जो रेड अलर्ट आया था, सभी को जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक्टिव रहने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। जिलाधिकारी महोदय स्वयं भी अपने विजिट किया उन्होंने। उसके अलावा अभी अगर हम बात करें तो कल रात से यहाँ बरसा है। उत्तराखंड में लगातार 5 दिनों से हो रही बरसात ने हाहाकार मचा दिया है, जिससे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गृह क्षेत्र भी अछूता नहीं है। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र खटीमा भी पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। जलभराव के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोगों के घरों में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया है, जिससे अब लोग अपने घरों से निकलकर सुरक्षित स्थानों को जा रहे हैं। जलभराव को देखते हुए जिला प्रशासन भी पूरी नजर बनाए हुए है। देखिए, जैसा आपको विदित है, यहाँ लगातार विगत 5 दिन से रुक रुक बारिश हो रही है और हम लोग कल की बात करें, कल दिन में और रात में तो बारिश लगातार रही है और कुछ क्षेत्र जो है हमारे यहाँ वहाँ पे बारिश का वेग तेज रहा और औसत से ज़्यादा हमें खटीमा और सितारगंज एरिया में बारिश जो है वो मिली है। साथ ही हमारे पूरे जनपद में आज लगातार बारिश जो है उसको 4 घंटे हो गए हैं।
तो उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। हमारी सारी टीमें जो है SDRF की और NDRF की टीमें हैं, जिसमें 2 NDRF की टीमें हैं, 3 SDRF की टीमें अभी कार्य रेस्क्यू का काम कर रही हैं। और इसी के साथ न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।